हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। पुलिस एक्शन ऑन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स अनएक्सेप्टेबल। दीदी, क्या अर्थ हुआ? पुलिस एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, ऑन का मतलब पर या ऊपर, प्रोटेस्टिंग, देखिए प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना या धरना प्रदर्शन करना। और जब इस वर्ड के साथ आईएनजी जुड़ जाता है यानी कि ये हो जाता है प्रोटेस्टिंग, तो इसका अर्थ हो जाता है विरोध प्रदर्शन करते हुए या धरना प्रदर्शन करते हुए। स्टूडेंट्स का मतलब छात्र। अनएक्सेप्टेबल, इस वर्ड को मैं आपको फ्रेगमेंट्स में समझाऊं तो आप बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे और हमेशा के लिए आपको ये वर्ड याद भी हो जाएगा। देखिए एक्सेप्ट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार बोला होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जब ये वर्ड हो जाता है एक्सेप्टेबल तो इसका अर्थ हो जाता है स्वीकार करने योग्य, जिसको स्वीकार किया जा सके। और जब इस वर्ड के साथ यूएन जुड़ जाता है यानी कि ये वर्ड हो जाता है अनएक्सेप्टेबल, तो इसका सेंस चला जाता है नेगेटिव और इसका अर्थ हो जाता है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी कि अस्वीकार्य। दीदी, और दीदी को आप जानते होंगे कि दीदी किनको कहा जाता है। तो दीदी मतलब ममता बनर्जी, एंड ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि दीदी का कहना है यानी कि ममता बनर्जी जी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर जो पुलिस की कार्यवाही हुई वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अस्वीकार्य है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस न्यूज़ के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आज 7 अक्टूबर है यानी कि 7 अक्टूबर आज है, और आज रात को 9 बजे इस चैनल पर मैं लाइव रहूँगा। लाइव रह के आपसे बात करने का मन है तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में रात को 9 बजे चैनल पे रहिएगा, और वहाँ पे आपका जो भी क्वेरी लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड हों तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बताइएगा, और लाइव रह के मैं आपकी उन क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगेगा, एक्साइटेड हूँ कि लाइव रह के आपसे बात होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि समय निकाल के आज रात 9 बजे चैनल पे रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन वेंसडे कंडेम्ड द पुलिस एक्शन ऑन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स इन मणिपुर। यहाँ तक ही पहले देखिए, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑन वेंसडे बुधवार को कंडेम किया। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना या भर्त्सना करना। द पुलिस एक्शन, पुलिस की कार्यवाही की ऑन प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर इन मणिपुर। मणिपुर में क्या सेंस हो रहा है यहाँ तक कि मणिपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर जो पुलिस ने कार्यवाही की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस कार्यवाही की निंदा की। एंड हिट आउट द सेंटर, हिट आउट का मतलब होता है प्रहार करना, और उन्होंने सेंटर पे प्रहार किया यानी कि केंद्र सरकार पे प्रहार किया। एंड एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट, और जो एन बीरेन सिंह की सरकार है यानी कि जो राज्य सरकार है, एंड यू नो एन बीरेन सिंह इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो उनकी सरकार पर भी उन्होंने प्रहार किया। एलेजिंग, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और उन्होंने आरोप लगाया दैट दे फेल्ड, कि वो असफल हो गए हैं टू कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में द सिचुएशन, परिस्थिति को, देयर वहाँ पे अराइजिंग आउट ऑफ किलिंग ऑफ 2 यूथ्स, जो 2 युवाओं की किलिंग के बाद पैदा हुई। तो क्या यहाँ से अर्थ हुआ कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पे और एन बीरेन सिंह की सरकार पे ये आरोप लगाया कि 2 युवाओं की हत्या के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, उस सिचुएशन को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार भी और एन बीरेन सिंह की सरकार भी जो है असफल रही है। शी ऑल्सो असर्टेड, असर्ट का मतलब होता है जोर देना,
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, ऑल्सो का मतलब भी, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया दैट द पुलिस एक्शन ऑन स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स के ऊपर जो पुलिस एक्शन हुआ है, हु हिट द स्ट्रीट ऑफ मणिपुर कैपिटल, जो मणिपुर की मणिपुर कैपिटल की गलियों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट किडनैप एंड किलिंग ऑफ 2 यूथ्स वॉज अनएक्सेप्टेबल। क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि जो छात्र 2 युवाओं को किडनैप किए जाने को लेकर और उनकी हत्या किए जाने को लेकर, है नी, मणिपुर कैपिटल की गलियों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जो उनके ऊपर कार्रवाई की है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। शी extended her condolences to the bereaved families of the 2 Manipuri youths. She extend का मतलब होता है देना, बढ़ाना। हर कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक या संवेदना। तो उन्होंने अपनी जो है संवेदनाएं व्यक्त की टू द bereaved फैमिली। bereaved का मतलब होता है दुखी, जो पूरी तरह से टूट चुकी हों, ऐसे परिवारों के प्रति ऑफ द 2 मणिपुरी यूथ्स, उन 2 मणिपुरी यूथ्स की, यूथ मतलब युवा। क्या सेंस हो रहा है, यानी कि जो वो 2 मणिपुर के युवा जिनको किडनैप किया गया और उनको किल कर दिया गया, तो ऐसे उन 2 मणिपुर के युवाओं का जो दुखी परिवार हैं, उन परिवारों के प्रति ममता बनर्जी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। माई heartfelt condolences to the grieved family of the 2 youth souls in Manipur। देखिए ये इन्वर्टेड कोमाज में लिखी हुई बातें हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्वर्टेड कोमाज में जो भी लिखा जाता है वो एज इट इज़ होता है, मतलब सेम होता है जैसा कि बोला जाता है, यानी कि उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता। जिस टेंस में वो बात बोली जाती है उसी टेंस में उस बात को लिखा जाता है, और वो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं जो बोलने वाले ने बोले होते हैं। तो माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू द ग्रीविंग फैमिलीज ऑफ द 2 यूथ सोल्स इन मणिपुर। हार्ट फेल्ट का मतलब होता है हार्दिक, कॉन्डोलेंस का भी ऊपर आया था संवेदना। टू द ग्रीविंग फैमिली, ग्रीव का मतलब दुख होता है, दुखी परिवार, ऑफ द 2 यंग सोल्स, 2 यंग आत्माएं इन मणिपुर, यानी कि यूथ। क्या सेंस हो रहा है कि मणिपुर के जो 2 युवा इस दुनिया से चले गए, तो उनका जो दुखी परिवार है, उन परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक जो है शोक संवेदना है। हृदय से मैं उनको अपना शोक प्रकट करती हूँ, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। द पेन एंड सोरो रिफ्लेक्टेड इन द क्राइज ऑफ दियर मदर्स हैव डीपली अफेक्टेड मी। ये लाइन बहुत हार्ट टचिंग है। द पेन एंड सोरो, पेन का मतलब कष्ट या दुख, सोरो का मतलब दुख होता है, रिफ्लेक्ट जो झलका, इन द क्राइज चीखों में, दियर मदर उनकी माताओं की, हैव डीपली गहराई से अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है मी मुझे। क्या सेंस हो रहा है कि उन युवाओं की माँओं की चीखों में जो दर्द, जो दुख झलका, तो उस दुख ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये ममता बनर्जी का कहना है। तो मैं समझता हूँ कि ये लाइन, ये सेंटेंस इस न्यूज़ की सबसे हार्ट टचिंग लाइन है। इट इज़ disheartening to witness the state government's refusal to accept responsibility. It is disheartening का मतलब होता है निराशाजनक। ये बहुत ही निराशाजनक है। टू विटनेस करना, देखना, गवाह बनना। द स्टेट गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल का मतलब इनकार, मना करना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, यानी कि जो राज्य सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार कर रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये बड़ा निराशाजनक है। एंड द सेंटर
गवर्नमेंट्स फेलियर टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो भी अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रही है, अपनी जवाबदेही से बच रही है, अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल हुई हैं, फेल रही हैं। द रिसेंट वायलेंस अगेंस्ट पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इन इम्फाल इज अनएक्सेप्टेबल। और रिसेंट का मतलब हाल ही में, जो हाल ही में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है इम्फाल के अंदर, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। बैनर्जी पोस्टेड ऑन एक्स, फॉर्मरली ट्विटर। बैनर्जी ने ये पोस्ट जो है वो ट्विटर पे की, जिसको ट्विटर जाना जाता था, अब उसको एक्स के नाम से जाना जाता है। तो ममता बनर्जी ने ये पोस्ट एक्स पे की, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। और आपको पता ही होगा कि ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है। ऑल टुगेदर 65 स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ देम गर्ल्स, were injured in 2 days of protests in Manipur's Imphal Valley as the police fired tear gas shells and baton charged protesters। क्या अर्थ हुआ? ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर 65 स्टूडेंट, जिसमें कि गर्ल्स भी शामिल हैं, वर इंजर्ड, घायल हो गए, इन 2 डेज प्रोटेस्ट, 2 दिन चली इस विरोध प्रदर्शन में मणिपुर के इम्फाल वैली में। यानी कि मणिपुर की इम्फाल वैली में जो 2 दिन तक ये विरोध प्रदर्शन चला, तो उसमें कुल मिलाकर 65 छात्र घायल हो गए, जिसमें कि काफ़ी संख्या में लड़कियां भी हैं। एज पुलिस फायर टीयर गैस शेल्स एंड बैटन चार्ज प्रोटेस्टर्स। देखिए, बैटन चार्ज का मतलब होता है लाठी चार्ज करना, क्योंकि पुलिस ने उन विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर टीयर गैस छोड़ी और जो है लाठी चार्ज भी वहाँ पे किया गया। Demonstrating against the killing of 2 youths who were allegedly kidnapped in July। और ये छात्र जो है उन 2 युवाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको जुलाई के अंदर जो है किडनैप कर लिया गया था। वी स्टैंड विद मणिपुर। देखिए, फिर इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, तो ये वही वर्ड हैं जो ममता बनर्जी ने एग्जैक्ट बोले। वी स्टैंड विद मणिपुर, हम मणिपुर के साथ खड़े हैं। ठीक है, वी स्टैंड विद मणिपुर, हम मणिपुर के साथ खड़े हैं। डिमांडिंग जस्टिस एंड यूनिटी, और हम मांग करते हैं जस्टिस, न्याय की, एंड यूनिटी, एकता की और न्याय की हम मांग करते हैं। लेट अस रिबिल्ड एंड रिवाइव मणिपुर स्पिरिट अंडर इंडियाज बेनेवोलेंट एम्ब्रेस। लेट अस रिबिल्ड, हमें पुनः निर्माण करना चाहिए। रिबिल्ड का मतलब फिर से बनाना, हमें पुनः निर्माण करना चाहिए। एंड रिवाइव, और रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, हमें पुनर्जीवित करना चाहिए मणिपुर की आत्मा को। स्पिरिट मतलब आत्मा, भावना, है ना। अंडर इंडियाज बेनेवोलेंट एम्ब्रेस। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, दयालु, परोपकारी। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, आलिंगन करना, यानी गले लगाना। तो भारत की जो एक परंपरा है, भारत की जो एक उदार नीति है, तो उसके अनुसार हमें मणिपुर की भावना को, मणिपुर की आत्मा को रिबिल्ड करना चाहिए और उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। यानी कि वहाँ लोगों के दिलों में जो नफ़रत है, और जिस नफ़रत की वजह से वहाँ पे ये मारकाट मची हुई है, अनेक लोगों की ज़िंदगियाँ जा चुकी हैं, तो हमें उनके दिल से वो नफ़रत निकाल के उनके दिलों में प्रेम की भावना भर देनी चाहिए, ताकि वो नफ़रत हमेशा के लिए समाप्त हो सके और ये हिंसा रुक सके। टुगेदर वी कैन क्रिएट ए बेटर फ्यूचर। टुगेदर, साथ मिलकर, वी कैन क्रिएट, हम पैदा कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं ए बेटर फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य का। शी सेड, उन्होंने कहा। तो मैम ममता बनर्जी ने कहा कि ये किसी एक के बस की बात नहीं है। अगर हम सब मिलकर चाहें, हम सब मिलकर कोशिश करें, तो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड आज रात 9 बजे, यानी कि 7 अक्टूबर रात 9 बजे, याद रखिएगा, चैनल पर ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।